असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने राज्य में घुसपैठियों और अवैध तरीके से रहने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। अब अवैध रूप से 28 मुस्लिमों को असम सरकार ने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया है। इस कदम के खिलाफ असम के एक आशिक ने जंग का ऐलान कर दिया है। यह आशिक है आशिक रब्बानी, जो मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम का अध्यक्ष है। उसने हिमंता को धमकी दी है कि अगर और मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया तो असम में जंग शुरू कर देंगे। कौन है जंग की धमकी देने वाला ये आशिक, आप भी देख लीजिए। हैरेसमेंट करेंगे, हम तो चुपचाप नहीं बैठे। नहीं, ये तो घुसपैठिया नहीं है, रियल इंडियन है ये लोग रियल इंडियन है। Arresting in last 1 month 35 Muslim influencers. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने राज्य को घुसपैठियों से बचाने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। इस चक्रव्यूह की एक लेयर है असम में बने डिटेंशन सेंटर। इन डिटेंशन सेंटर्स में रखे जाते हैं असम में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी मुसलमान। असम के कई जिलों में अवैध तरीके से विदेशी मुस्लिम रह रहे हैं। असम सरकार की पड़ताल में बरपेटा जिले में 5 या 10 नहीं बल्कि 28 विदेशी मुस्लिम मिले, जो अवैध तरीके से असम में रह रहे थे। असम के फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने भी दस्तावेजों की जांच की और 28 मुस्लिमों को विदेशी माना, जिसके बाद हिमंता सरकार ने सभी 28 मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। इनमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल हैं। ट्रिब्यूनल के आदेश पर पुलिस की वैन में लोगों को भरकर डिटेंशन सेंटर भेजा गया। जिस वक्त विदेशी घोषित किए गए मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर ले जाया जा रहा था, उस वक्त उनके रिश्तेदार, परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था। अवैध विदेशी मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में भेजे जाने को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा को जंग की धमकी दी गई है। धमकी दी है मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ असम के अध्यक्ष आशिक रब्बानी ने। आशिक रब्बानी जी की जंगी आंदोलन करेंगे तो अपने ही देश की सरकार से लड़ेंगे आप? जी जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सरकार है हमारा मुस्लिम भाइयों और बहनों को हैरेसमेंट कर रहा है हर टाइम। आशिक रब्बानी को लगता है कि मुख्यमंत्री हिमंता मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आशिक रब्बानी ने ट्रिब्यूनल के आदेश के उलट डिटेंशन सेंटर भेजे 28 मुसलमानों को भारतीय करार दिया है। आशिक रब्बानी का दावा है कि दस्तावेज में गलत नाम के कारण उन्हें विदेशी करार दिया गया है। अगर किसी का नाम के आगे मोहम्मद अली की जगह मोहम्मद इस्लाम आ गया तो वो बंदा एक ही बंदा है, लेकिन एक वोटर आईडी में अली आ गया, एक वोटर लिस्ट में आपका इस्लाम आ गया, तो वही फर्क की वजह से, लेकिन पिता एक ही है, एक ही घर में एक ही फैमिली का, बाकी सब लोग इंडियन है, लेकिन उनका एक औलाद का एक डॉक्यूमेंट गलत होने की वजह से नाम का कुछ करेक्शन सुधार नहीं होने से उनका फॉरेनर डिक्लेयर कर गया। आशिक रब्बानी शायद भूल गए हैं कि 28 मुस्लिमों के पास मौजूद नागरिकता के दस्तावेज अधूरे थे। इसी वजह से वो सभी ट्रिब्यूनल के सामने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने में नाकाम रहे, जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा है। वैसे ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का अधिकार अभी भी है। समझने की जरूरत है कि जो कानूनी व्यवस्था है और जो उस राज्य के हित में जो चीज़ है वो सरकार समझ करके करती है, लेकिन कुछ नफरती नकारात्मक जो लोग हैं उनकी नंगई जो है वो हमेशा दिखाई पड़ती है, और इस तरह के नफरती जो नकारात्मकता की नंगई है वो उसका जो है वो उसके नाकाबंदी की ज़रूरत है, उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। असम में घुसपैठ बड़ी समस्या है। इसकी वजह है असम की सीमा। असम की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, जिसकी वजह से राज्य में बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ होता है। कहाँ से आ रहा है? अगर घुसपैठिया इंडिया में आते हैं, असम में आते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगा ना। जिहादियों के लिए और जहर उगलने वालों के लिए जिस तरह से जो तंजीमें खड़ी हो जाती हैं, इनके ऊपर भी कहीं न कहीं अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ये एक स्वागत योग्य कदम है और असम सरकार के इस कदम को मुझे लगता है बाकी राज्य सरकारें भी इसको फॉलो करें
और अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हैं उन सबको सीमा पार करना ही चाहिए। मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर भेजने की कार्रवाई असम सरकार की विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विदेशी माने जाने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के अभियान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।